ऑलराइट, सो लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा रिवीजन का। वे ऑप्टिक्स में लास्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन वी वर लुकिंग एट। और डिफ्रैक्शन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सो सबसे पहले डिफ्रैक्शन होता क्या है मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ, एंड देन वी विल लुक एट रिक्वायर्ड थियरी एंड मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड। तो कॉन्सेप्ट इज प्रीटी सिंपल। हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो आई शो पॉइंट सोर्स। तो हमारे पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है मान लो, और एक स्क्रीन है हमारे पास। सो वी हैव लेट अस से अ स्क्रीन ओवर हियर। तो नॉर्मली क्या होगा कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर कुछ नहीं है तो ये स्क्रीन पूरा का पूरा जो है ये इल्यूमिनेट होगा लाइट से। बट व्हाट हैपेंस if I keep a small obstacle in the path of light, तो होता ऐसा है that we expect कि लाइट जो है वो पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। ओके, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं मैं। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो लाइट से इल्यूमिनेट नहीं होगा। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन ऑफ लाइट ओवर ऑफ द स्क्रीन ओवर हियर, ये है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, क्योंकि यहाँ पे शैडो बनने वाला है इसका ऑब्स्टेकल का। आपका खुद का भी शैडो बना होगा, आपने देखा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। मतलब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट नहीं आना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इज, अगर ये जो ऑब्स्टेकल है इसका साइज और जो लाइट सोर्स से आ रहा है उसका वेवलेंथ अगर कंपेरेबल है, तो मतलब ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फ्यू नैनोमीटर्स। तो उस केस में लाइट का बेंडिंग होता है और लाइट बेंड होके इट एंटर्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ओके, सो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, क्योंकि ऑब्स्टेकल के एज पे ही लाइट बेंड हो रहा है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल is called as diffraction. और diffraction का actually complete definition is not this. So light diffract होगा, diffract होके वो screen पे interference pattern बनाएगा। तो bending plus interference is diffraction, हम आगे देखने वाले हैं। ओके, अब इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टैकल, मान लेते हैं कि ऑब्स्टैकल की जगह पे हमारे पास एक स्लिट है। So we have a slit instead of obstacle. Just a minute, I'll show a slit over here. तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्लिट है ऑब्स्टैकल की जगह पे। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो बाहर का रीजन है, दिस एंड दिस रीजन, दिस इज जियोमेट्रिकल शैडो रीजन। लेकिन अगर स्लिट का विड्थ, स्लिट ऑफ विड्थ मतलब ये ओपनिंग, स्लिट का विड्थ और वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ दे आर कंपैरेबल, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज लाइट स्प्रेड्स। क्योंकि लाइट क्या होता है, बेंड होता है। कहाँ पे होता है? एजेस पे होता है। तो लाइट बेंड ही हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे एक की जगह पे दो ऑब्स्टेकल है, तो लाइट जो है वो दोनों ऑब्स्टेकल पे, दोनों ऑब्स्टेकल के एक एक साइड से बेंड होगा, अवे जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एनकाउंटर्स अ स्मॉल ओपनिंग और स्लिट। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन आल्सो, राइट? तो normally light travels in a straight line and produces shadow. If an obstacle is placed in its path, तो उसमें क्या होगा कि light will bend at the edges of the obstacle and will enter into the geometrical shadow region, and this phenomena of bending of light or spreading of light at the edges of obstacle or at the slit is called as diffraction. Okay, अब we have to study two types of diffraction. तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हो, दोनों में एक ही डिफरेंस है, वन सिंगल डिफरेंस, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। सो
Just a minute. All right. So let's see what is the difference between these two. So we will be studying two types of diffraction. एक है फ्रॉनहोफर, दूसरा है फ्रेस्नेल. अगर आपको वेव फ्रंट और वेव फ्रंट का बेसिक समझा है तो ये बहुत इजीली समझेगा. दोनों में डिफरेंस एक ही है, सिंगल डिफरेंस इज देयर. सो एज यू सी, हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन के लिए एक स्क्रीन चाहिए, एक ऑब्स्टैकल या फिर स्लिट चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए. तो दिस आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स. ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर, मैं इंटेंशनली मैंने रेस यहाँ से हटा दिए. इफ यू रिमेंबर, तीन टाइप के वेव फ्रंट हमने सीखे थे. एक था स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाता है, तो वो एक स्फीयर बनाता है. बिकॉज वेव्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा. तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक स्फीयर पे जितने जो भी वेव्स पहुंचेंगे दे विल ऑल बी इन द सेम फेज. तो सेम फेज के पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक स्फीयर बनता है, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट. अगर हमारे पास सोर्स पॉइंट नहीं है बट ट्यूबलाइट के शेप में है तो वेव फ्रंट बनता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अगर हमारे पास सोर्स या पॉइंट हो या ट्यूब के फॉर्म में हो, लेकिन अगर वो बहुत दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट हमारे पास पहुंच रहा है, द वेव फ्रंट रीचिंग अस is a very small part of a very big wavefront, so that is treated to be a plane मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन वेवफ्रंट. अब एग्जैक्टली फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में एग्जैक्टली यही डिफरेंस है. तो फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, इन दैट केस द वेव फ्रंट्स इन्वॉल्व्ड, मैं वेव फ्रंट्स इंटेंशनली बोल रहा हूँ क्योंकि प्लूरल है ये, द वेव फ्रंट्स इन्वॉल्व्ड आर प्लेन वेव फ्रंट. मतलब क्या, मतलब जो सोर्स है ये एस लाइट का, यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा और जो वेव फ्रंट ऑब्स्टैकल पे आएगा या फिर स्लिट पे आएगा वो प्लेन होना चाहिए. फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बताता है हमको कि एवरी पॉइंट ऑन दिस स्लिट will act as secondary source of light and will start emitting secondary waves. तो पहले लाइट आया आपका पॉइंट सोर्स एस से, वो पहुंचा स्लिट पे ए बी पे. तो सबसे पहले जो सोर्स से लाइट निकल रहा है that should basically be plane wavefront when it reaches slit. तो जब वो स्लिट पे पहुंचेगा तो वो प्लेन वेवफ्रंट होना चाहिए. गुड. दूसरा, जब स्लिट से स्क्रीन पे आएगा तो वो वेवफ्रंट भी प्लेन होना चाहिए. ओके, तो दैट इज द आइडिया हियर. इसका मतलब यहाँ पे जो वेवफ्रंट्स इन्वॉल्व है दीज आर प्लेन वेवफ्रंट. अब वेवफ्रंट प्लेन कब होंगे, जब सोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगा. मतलब सोर्स टू स्लिट एंड स्लिट टू स्क्रीन, दिस डिस्टेंस शुड बी इनफिनाइट. सो ये एक पहला पॉइंट हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन source and slit and screen must be infinite. Okay, first point here is that यहाँ पे फ्रेस्नेल में डिस्टेंसेस इन्वॉल्व आर फाइनाइट. मतलब स्लिट पे या स्क्रीन पे जो भी वेवफ्रंट पहुंच रहा है इट इज स्फेरिकल वेवफ्रंट और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, क्योंकि डिस्टेंसेस फाइनाइट है. सेकेंड,
मैंने ऑलरेडी बताया आपको वेव फ्रंट्स आर प्लेन, और यहाँ पे वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तीसरा, देखो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें, फिर स्क्रीन को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें? इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। ऐसा कर सकते हैं क्या? सोर्स चेन्नई में, उसके बाद सेंटर ऑफ इंडिया में स्क्रीन स्लिट रखा है और स्क्रीन को हम कश्मीर में रखे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो हमको प्रैक्टिकली क्या करना होता है, हमको अभी ये जो आपके पास सोर्स एस है, यहाँ से डाइवर्जिंग रेज आ रही है। सो डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट आर कमिंग आउट। इन डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करना है तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? तो वो होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे सोर्स और स्लिट के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, फिर स्लिट और स्क्रीन के बीच में और एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। तो बाय कॉन्वेक्स लेंसेज आर रिक्वायर्ड। बाय कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगेगी, दो, अ पेयर ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, यही एक बेसिक डिफरेंस है, एक ही बेसिक डिफरेंस है। वेव फ्रंट्स, स्लिट पे जो वेव फ्रंट आएगा और स्क्रीन पे जो वेव फ्रंट आएगा वो प्लेन होगा फ्राउनहोफर के केस में, फ्रेस्नेल के केस में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होगा। प्लेन वेव फ्रंट कब होता है? जब डिस्टेंसेस इनफाइनाइट होते हैं। तो फ्राउनहोफर में स्लिट और स्क्रीन, स्क्रीन और सोर्स, मतलब स्लिट और सोर्स, इसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। फ्रेस्नेल में डिस्टेंसेस जो है वो फाइनाइट होते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सोर्स को, स्क्रीन को, स्लिट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करके स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लेन वेवफ्रंट मतलब रेज ऑफ लाइट शुड बिकम पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स इट। बहुत बेसिक सी चीज है, राइट? अब एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, हमको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही देखना है, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हमको एट सिंगल स्लिट देखना है, क्योंकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में भी टाइप्स होते हैं। फिर जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? आपके पास बहुत सारे आपके पास स्लिट्स होते हैं, तो देयर आर मेनी 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 स्लिट्स ओवर। तो हमें, मतलब दिस इज अ केस ऑफ सिंगल स्लिट, वन स्लिट, और दिस इज अ केस ऑफ मेनी स्लिट्स, तो वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है। वी डोंट वांट टू स्टडी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हियर, हमको सिर्फ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट देखना है। सो फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यहाँ पे स्लिट दिखाना है, दिस इज लेट अस से अ स्लिट, और उसके बाद एक स्क्रीन है, राइट? रेज ऑफ लाइट, सोर्स या तो इंफिनिटी पे है, अगर सोर्स इंफिनिटी में नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एक लेंस लगने वाला है। मैंने बताया कि लेंस क्यों लगाना है हमको। उसके बाद यहाँ पे स्लिट और स्क्रीन के बीच में और एक लेंस लगने वाला है हमको। तो हियर वी विल नीड वन मोर लेंस बेसिकली। लेट मी ड्रॉ अनदर लेंस, थोड़ा बड़ा लेंस ड्रॉ कर देते हैं, राइट? अब जब आप लेंस बता रहे हो, मतलब लेट्स से L1 लेंस या L2 लेंस, मैं L1 की बात कर रहा हूँ। लेंस दिखाना मतलब रेस जो है वो पैरेलल ऑलरेडी हो गया है, द रेस हैव ऑलरेडी बिकम पैरेलल टू ईच अदर। लेंस से पास होने के बाद रेस जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
गुड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, होगा क्या, होगा ये कि पहली बात तो आपको रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए. जो भी रे, विच एवर रे वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर वो ऑप्टिक सेंटर मतलब लेंस के सेंटर से पास होता है तो उसका बेंडिंग नहीं होता है, वो स्ट्रेट पास हो जाता है, राइट. देन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो स्लिट है ए बी, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल में आपने सीखा है कि इस स्लिट ए बी पे हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट इमिटिंग इट्स ओन लाइट, इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट. गुड, राइट. तो अब होगा क्या, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, मैं नाम दे देता हूँ इनको कुछ नेम्स आर इंपॉर्टेंट हियर. मैं बोलता हूँ ये स्लिट का सेंटर जो है, ये स्लिट का सेंटर है C, दिस इज C, दिस पॉइंट इज लेट अस से P0. ओके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये स्लिट का सेंटर है. तो ये पॉइंट इज सेंटर ऑफ स्लिट. नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देते हैं, becomes a center of slit. Good. Now जो भी रे ऑफ लाइट CP0 इस रे को पैरेलल होगा, that will go something like this. So it will come like this over here. थोड़ा ऊपर से लेते हैं, और उसके बाद they will, because ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस फोकस कर देगा इसको P0 पॉइंट पे. So all the rays which are parallel to CP0, they will converge at P0. तो जो CP0 रे है उसको जितने भी रेस पैरेलल आ रहे हैं वो P0 पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे. एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट इज, अब ये जो रे है या फिर नीचे का जो रे है, these two rays will travel exactly the same distance to reach point P0. मतलब पाथ डिफरेंस 0 है. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना. मतलब सेंटर जो है वो ब्राइट दिखने वाला है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट प्लस इंटरफेरेंस इज डिफ्रैक्शन, तो सेंटर जो है वो ब्राइटेस्ट दिखने वाला है. देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में आपके पास ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क ऐसे बैंड्स बनते हैं, और सारे के सारे बैंड्स का इंटेंसिटी सेम है. जितने भी ब्राइट बैंड हम देख रहे हैं सबके सब इक्वली ब्राइट है. डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. सेंटर में ब्राइटेस्ट मिलता है, फिर डार्क होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है. लेकिन सेंटर में ब्राइटेस्ट है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होते जा रही है, मतलब दे आर फेडिंग अवे, brightness is fading away. Good. Up. This is clear. Now, diffraction का मतलब bending है, bending तो दिखाया ही नहीं हमने, तो अब bending दिखा देते हैं. तो what happens is, AB ये जो स्लिट है इस पे हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, तो वहां से जो लाइट इमिट हो रहा है वो बेंड भी होगा, तो फिर बेंड. और बेंडिंग सिर्फ ऊपर होगा क्या, नहीं, बेंडिंग नीचे भी होता है. मैं सिर्फ दिखाने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसा दिखा रहे हैं. दैट्स इट. ओके. अब ये रे ऑफ लाइट बेंड होके किसी एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा, लेट अस से P0 पॉइंट पे पहुंचेगा, P पॉइंट पे पहुंचेगा. so let us say it is reaching point P over here. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट P है. अब जैसे इंटरफेरेंस में आपने बोला था कि ये P पॉइंट ब्राइट है या डार्क है, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, डिफरेंस ऑफ पाथ पे. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है. ये पॉइंट P ब्राइट है या डार्क है ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे. किसके पाथ पे, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम A एंड B, मतलब स्लिट के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं A एंड B, वहां से जो रेज आ रहे हैं उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. तो
तो मैं ए पॉइंट से नीचे की रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये बी पॉइंट हो गया आपका। जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ ई, और ये जो एंगल ऑफ बेंडिंग है दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये सारा एंगल ऑफ बेंडिंग जो है ये थीटा है। ओके गुड। नाउ ई डी ई, ये पाथ डिफरेंस क्यों है ये समझना भी जरूरी है आपको, तो मैं समझा देता हूँ। द थिंग इज, अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ये ए से आया रे और ये रे बी से आया, तो आप देख रहे हो कि बी से जो रे आया है वो थोड़ा पीछे से आ रहा है। पीछे से आ रहा है मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं ए से नीचे की रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस बिकम्स, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो इसको ई पॉइंट बोल देते हैं। तो ए के बाद और ई के बाद बोथ द रेज विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, बोथ द रेज विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, बी ई, ये पाथ डिफरेंस हो गया। सो द पाथ डिफरेंस इज बी ई। गुड, सो यू हैव पाथ डिफरेंस बी ई, ऐसा है वो, राइट। अब पार्ट डिफरेंस बी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैट दिस इज पार्ट डिफरेंस बी। नाउ इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, मतलब ये ए बी है, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। नाउ यू शुड नो दैट ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये टोटल भी 90 है, तो ये एंगल थीटा हो गया। सो दिस एंगल इज थीटा। अब द आइडिया इज, if I take sin theta is opposite side is BE upon hypotenuse is AB। तो BE जो पाथ डिफरेंस था वो आ गया AB sin थीटा, और AB इज A sin थीटा। BE जो है ये पाथ डिफरेंस है तो ये डेल्टा है, तो आपको मिल गया डेल्टा इज इक्वल टू A sin थीटा। तो ये मिल गया आपको पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पाथ। देखो डिफ्रैक्शन अगर आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा है कि हमारे पास रेज ऑफ लाइट है, दिस रेज ऑफ लाइट दे आर पासिंग थ्रू अ स्लिट, डिफ्रैक्शन हो रहा है, सामने के स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, कहीं पे ज़्यादा लाइट पहुंचेगा, कहीं पे लाइट पहुंचेगा ही नहीं, कहीं कम लाइट पहुंचेगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि एक पी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट, उस पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहाँ पे लाइट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है वो देखना है। और यहाँ पे हम इन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड की जगह पे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो P0 पॉइंट है सेंटर पे जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। उसके बाद जो आपका उसका पैटर्न कैसा बनता है, द पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस। तो ब्राइटेस्ट, फिर नो लाइट, फिर लेस लाइट, फिर और भी लेस लाइट, तो ऐसा वो इट इट फेड्स अवे। तो धीरे 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 जो है वो बेसिकली इफ यू सी इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी कम होता जाता है बेसिकली, राइट। गुड। तो हमको सिर्फ लोकेट करना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, मतलब लाइट पहुंचेगा, और कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा कि लाइट नहीं पहुंचेगा। दैट्स आवर टास्क, इतना हमको देखना है। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा ऑफ यूजेंस प्रिंसिपल। तो ये जो स्लिट है ए बी, तो हमने ऑलरेडी नाम देके रखे हैं इसको, ये ए, ये बी, ये सी। ओके, तो ए बी ये स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट थे, सी सेंटर पॉइंट था, और इस ए बी पे हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट अस से डी, यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ एफ,
तो ये दोनों पॉइंट्स अपने अपने सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करने वाले हैं, मतलब ये पॉइंट सोर्स जैसे एक्ट करने वाले हैं, डी और एफ पॉइंट। व्हाट आई विल डू इज, हम इस ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो वी विल स्प्लिट दिस इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो मैं बोलता हूं कि ये जो ए बी स्लिट था, लेट अस अज्यूम कि ये दो पार्ट से बना हुआ है, अपर पार्ट, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट ए बी पे, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे एक डी पॉइंट होगा, यहाँ पे एक ई पॉइंट होगा, ये भी सेकेंडरी सोर्सेस है। मतलब इंटरफेरेंस कब होता है? इंटरफेरेंस तब होता है जब आपके पास दो वेव होने चाहिए। तो अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे पैटर्न बना है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न ही है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए तो दो वेव चाहिए। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक वेव जो है ये एक ऊपर के हाफ से आ रहा है और एक वेव जो है वो नीचे के हाफ से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, तब समझेगा नहीं तो नहीं समझेगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन में आपको याद होगा, प्योर इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन छोड़ दो फिलहाल, प्योर इंटरफेरेंस में अगर आपको याद होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था एन लैम्बडा। मतलब जब जब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा होगा तब कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, जब जब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 होगा तब तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, अगर आपको याद होगा तो। ओके, यहाँ पे कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, यहाँ पे दिस कंडीशंस गेट रिवर्स्ड, मतलब ये अब कंस्ट्रक्टिव नहीं, ये अब डार्क पॉइंट्स, मतलब ये मिनिमा का कंडीशन बन जाता है और ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम का बन जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, इंटरफेरेंस के कंडीशंस जो है वो डिफ्रैक्शन में उल्टे हैं। दैट्स इट। नाउ ऐसा क्यों होता है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ए पॉइंट से रे आ रही है, पी पॉइंट पे पहुंच रहा है, और बी से आ रहा है वो भी पी पे पहुंच रहा है। हम अगर मान लेते हैं, इफ वी अज्यूम दैट ए और बी से जो रेज आ रहे हैं, अगर उनका टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, करेक्ट, तो ये कंडीशन तो कंस्ट्रक्टिव का था, राइट। बट एनीवेज, अगर ए और बी से टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो ए और सी से लैम्बडा बाई 2 होगा, सी और बी से लैम्बडा बाई 2 होगा, क्योंकि टोटल ए और बी में लैम्बडा, सी मिड पॉइंट है तो ए सी और सी बी, ये लैम्बडा बाई 2 होंगे। दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप बोलते हो कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस if the ray of light is coming from point D and from point E, तो एक रे ऑफ लाइट अपर हाफ से आ रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट लोअर हाफ से आ रही है, तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्बडा बाई 2। गुड। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से सुन लेना। देखो, ए और बी ये एक्सट्रीम पॉइंट्स थे स्लिट के, एक्सट्रीम पॉइंट्स, उन दोनों में पार्ट डिफरेंस था लैम्बडा, तो हाफ ए सी और सी बी लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। हमने अज्यूम करके रखा है कि ये जो वेव फ्रंट है ए बी, ये दो इक्वल पार्ट्स में बना हुआ है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। इंटरफेरेंसली दो रे चाहिए थी, एक रे ऑफ लाइट अपर पार्ट से आएगी, एक रे ऑफ लाइट लोअर पार्ट से आएगी। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से जो रेस आ रहे हैं, मतलब डी और ई जो आ रहे हैं, उनका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 है। कितना है? लैम्बडा बाई 2 है। तो अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन कैसे लिखी जाएगी? तो मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू, अगर पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा हुआ, एन लैम्बडा, एन लैम्बडा मतलब पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम अगर लैम्बडा हुआ, इसका मतलब डी और ई यहाँ का पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 है, मतलब ये तो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन हो गया। तो व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज इज इक्वल टू एन लैम्बडा,
then the path difference between these 2 points is lambda by 2, which means it means that this condition is for dark points, मतलब minima. तो इसका मतलब ये आपका पास आएगा a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा. ये वो पॉइंट्स है जहां जहां पे लाइट नहीं पहुंचा, मिनिमा के पॉइंट्स है. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लो. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. आगे काम में आएगा अपने को. और एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा जब जब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा. याद रखना m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो. अगर m नहीं लिखना है तो आपको अगर n ही लिखना है तो 2n प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो. तो जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तब आपको मिलेगा मैक्सिमा. मैक्सिमा मतलब ब्राइट पॉइंट्स. तो डेल्टा शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. बट डेल्टा क्या था? a sin थीटा था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. तो sin थीटा आपको मिल गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a. ये आ गया आपके पास कंडीशंस फॉर एंगुलर कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइट पॉइंट्स. एंगुलर बोल रहा हूं मैं क्योंकि थीटा मतलब एंगल है. राइट, गुड. नाउ इट शुड बी क्लियर. डिफ्रैक्शन में सेंटर पे सबसे ब्राइट होता है, फिर नो लाइट होता है, फिर लेस ब्राइट होता है, फिर नो लाइट होता है, फिर लेस ब्राइट होता है, सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा होता है बेसिकली. गुड. नाउ हम लोगों को ये देखना है कि जो सेंटर पे ब्राइटेस्ट है, मतलब ये सेंटर का पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ. तो हमारे पास एक स्क्रीन है. दिस इज दैट स्क्रीन. और ये जो सेंटर पे था ये ब्राइटेस्ट है. और आपको पता है कि इसके बाद देर आर डार्क पॉइंट्स. तो मैं पहले ब्राइटेस्ट बता देता हूँ. दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइटेस्ट एट द सेंटर. उसके बाद जो मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट पहुंचा ही नहीं है. उसके बाद फिर लेस ब्राइटनेस के पॉइंट होंगे. अब इसको अगर इंटेंसिटी डायग्राम दिखाओगे, इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी प्लॉट करोगे वाई एक्सिस पे आप, और पोजीशन प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे. तो जहाँ पे लाइट पहुंचता है उसको ऐसा दिखाते हैं, पीक. पीक मतलब मैक्सिमम लाइट, फिर नो लाइट, फिर लेस लाइट, फिर और लेस लाइट एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो नाउ ऐसा है कि ये दो जो एक्स पॉइंट है यहाँ पे तो लाइट पहुंचा नहीं, और जो सेंटर है यहाँ पे मैक्सिमम लाइट है. तो ये ऐसा आ जाएगा. ओके. तो you have to find out what is this width of central maxima. तो ये जो सेंटर पे मैक्सिमा बना है, ब्राइटेस्ट पॉइंट बना है, उसका विड्थ कितना है वो देखना है आपको. उसका विड्थ कितना है वो देखना है आपको. तो ये एक सोर्स है S. ये एक जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से पास होगा. हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से लेके तो फर्स्ट मिनिमा तक. फर्स्ट मिनिमा तक देखो, फर्स्ट मिनिमा क्योंकि दोनों साइड पे बनता है ब्राइट, फिर दोनों साइड पे डार्क, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा. तो ये फर्स्ट मिनिमा है दोनों साइड्स पे. तो ये जो एक्स पॉइंट्स है दीज आर फर्स्ट मिनिमा. ये फर्स्ट मिनिमा है और यहाँ पे भी फर्स्ट मिनिमा है आपका. गुड. तो ये जो है दिस इज लेट अस से x डिस्टेंस, दिस इज लेट अस से x डिस्टेंस. मतलब हमको विड्थ फाइंड करना है, मतलब हमको 2x फाइंड करना है बेसिकली. हमको देखना है ना सेंटर पे जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है, वो सेंटर पे जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है उसका विड्थ कितना है वो देखना है. तो एक बहुत सिंपल सा इसका डेरिवेशन है. सिंपल है, बहुत सिंपल है बाय द वे. अब आपको याद होगा हमने सोर्स के बाद एक लेंस रखा था और लेंस के बाद एक स्लिट रखा था. तो
और इसके बाद वापस से एक लेंस रखा था। तो लेंस से स्क्रीन ये जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ होता है एफ, क्योंकि रेज देखो रेज फोकस हो रहे हैं ना आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, रेज आर फोकसिंग ऑन द स्क्रीन, तो फोकल लेंथ बोलते हैं उसको। और स्लिट से लेके तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस ये कैपिटल डी माना जाता है। वेरी गुड, सिंपल थिंग। नाउ किसका, आपको पता है हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। डिफ्रैक्शन में क्या था कि लाइट विल बेंड, लाइट ऐसा बेंड हो रहा है, लाइट इज बेंडिंग। और ये जो एंगल है, द अमाउंट बाय विच लाइट बेंड हुआ, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या थीटा। गुड। नाउ हमको पता है कि मिनिमा का कंडीशन क्या था। मिनिमा का कंडीशन क्या था, अभी अभी लिखा हमने, ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा। ये वो पॉइंट्स है जहां जहां पे लाइट नहीं पहुंचेगा, मतलब मिनिमा होगा। हम फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा we will have n equal to 1. Okay, therefore so for first minima n equal to 1, तो a sin theta आपके पास आएगा इक्वल टू लैम्बडा। गुड गुड। तो ये जो है बेसिकली मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए इफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज स्मॉल, जो स्मॉल होता भी है काफी। तो sin theta is approximately equal to theta, therefore you will have theta is equal to lambda by a। ठीक, गुड। अब आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। बट ऑल्सो फ्रॉम फिगर sin थीटा इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है x अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, या फिर ये हाइपोटेन्यूज है। और मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी, ये क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी होता ही है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता ही है वो, तो x बाई डी या फिर x बाई एफ। तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x बाई डी और x बाई एफ सिंस थीटा इज स्मॉल। इक्वेशन नंबर 2, so from 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you have is that lambda by a equal to x by d, so x equal to lambda d by a। वेरी गुड। तो ये बहुत इजी चीज थी। अब हमको फाइंड करना था 2x, क्योंकि हमको ये टोटल विड्थ निकालना है। तो अगर x इज लैम्बडा डी बाई ए है, तो विड्थ w इज 2x, मतलब 2 लैम्बडा डी बाई ए। ये आपको मिल गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमने कैसे फाइंड किया, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमने बहुत सिंपल तरीके से फाइंड किया। हमको पता है कि सेंटर पे मैक्सिमा है, उसके बाद दोनों पॉइंट पे लाइट नहीं है, तो हमने उन दोनों पॉइंट का फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन यूज कर लिया, वो है ये कंडीशन। हमको पता है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमास। मिनिमा मतलब नो लाइट। फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 डालेंगे, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा मिल जाएगा, sin थीटा लैम्डा बाई ए मिल जाएगा। अगर एंगल स्मॉल होगा तो थीटा लैम्डा बाई ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। दूसरा, sin थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो वो यूज करके sin थीटा इज x बाई डी मिल गया हमको। तो थीटा इज x बाई डी। तो इक्वेशन नंबर 1 में थीटा लैम्डा बाई ए है, इक्वेशन नंबर 2 में थीटा x बाई डी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो x मिल गया लैम्डा डी बाई ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा w, ये तो 2x था, तो 2 लैम्डा डी बाई ए, ये मिल गया आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। राइट, सो this marks the end of revision of wave optics.
तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ अगर रह गया होगा रिवीजन का तो क्या क्या रह गया मैं बताता हूँ। एक तो कंडीशंस फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, 6-7 कंडीशन है जिससे आपको स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो दैट यू कैन डू बाय योर ओन। मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको देने वाला हूँ अभी इसकी। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट के रास्ते में एनकाउंटर whenever in the path of light if there is small obstacle or small opening, light bends। वो लाइट बेंड होके स्क्रीन पे गया, स्क्रीन पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल। फ्राउनहोफर में सिर्फ इतना ही है कि वेव फ्रंट्स इन्वॉल्व आर प्लेन वेव फ्रंट एंड फ्रेस्नेल में दे आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हमको हमारे सिलेबस में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट देखना था, तो हमने यहाँ पे पैटर्न कैसा दिखता है वो देख लिया। सेंटर पे ब्राइटेस्ट, फिर नो लाइट, फिर लेस लाइट, फिर नो लाइट, फिर इवन लेस लाइट, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने कंडीशंस निकाल लिए। पहले तो देख लिया कि पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा आ गया। अगर ये पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा हुआ, जो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन था इंटरफेरेंस में, ये डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा, मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुंचा है। तो इफ ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा है तो ये मिनिमा का कंडीशन है। एन इज ऑर्डर ऑफ मिनिमा, क्योंकि ब्राइटेस्ट सेंटर के बाद दोनों साइड पे नो लाइट है, फिर लेस ब्राइट है, फिर नो लाइट है। तो मतलब एन इक्वल टू 1 पहले डार्क पॉइंट, एन इक्वल टू 2 दूसरे डार्क पॉइंट, 3 तीसरे डार्क पॉइंट, सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली जो ब्राइट पॉइंट्स है उसका भी हमने यहाँ पे कंडीशन निकाल लिया है, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। देन अल्टीमेटली हम लोगों ने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड किया है। तो that's all. So we have completed wave optics. So we'll stop here.